हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चन कराए थे आपको मिथलेनियस एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को a डैश इंटू ए इक्वल टू आई को सेटिस्फाई करती है तब तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसा हम लोग जानते हैं। एकदम क्लियर है बात। अब देखो ए डैश, तो हमने क्या लिखना है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो ए का डैश करेंगे, ए डैश हो जाएगा 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। ए डैश हो गया। ए मतलब यही मैट्रिक्स लिख देंगे 0 टू वाई जेड, और ये आई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट करते हैं हम, आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यानी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 ही बचेगा। 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये भी 0 बचेगा। क्लियर होगी बात। 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 बचेगा। 2 टू द 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा 6 वाई स्क्वायर। 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना इसे। 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये भी 0 हो जाएगा। 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 0 बचेगा। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 3 ऑफ जेड स्क्वायर बचेगा। मैट्रिक्स 1 0 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्या करना है ना, कंपेयर कर। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो ना कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पर मुझे क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसे यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6। यहाँ से z स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 और z की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ जाती हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन को क्या कर लेना है, आपस में कंपेयर कर लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, और ये x, y, z की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। इज दैट क्लियर। ए डैश इंटू ए हमारे पास था, हमने ए डैश के साथ मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी के बराबर किया जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, और सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर ये इक्वेशन है, ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स है। आगे क्या बनाएंगे, नल मैट्रिक्स। जो भी ऑर्डर इसका आएगा लास्ट में उसी की नल मैट्रिक्स बना ली जाएगी। तब एक्स की वैल्यू निकालनी है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ऑर्डर है 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी तुम्हारे पास, ये देख लो। ठीक है, तो देखो पहली रो पहला कॉलम 1/1 1 जा 1 प्लस 4 प्लस 1, ये 6 बच गया। पहली रो दूसरा कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0, ये 2 बच गया। पहली रो तीसरा कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 2, ये 4 बच गया। इसके अलावा और नीचे कोई दूसरी रो नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर एक ही तो रो है। एक रो का तीनों कॉलम से कर लिया, दूसरी रो ही नहीं है जो मैं करूँ। या फिर हम चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, तो ये दोनों तो बराबर है। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बचेगा 1 इंटू 3, ये वाला तो ऑर्डर बचेगा 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 का ऑर्डर आ गया। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 0 टू एक्स इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये क्या है 1 इंटू 3 और ये क्या है 3 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल, 1 क्रॉस 1 की, यानी एलिमेंट बन जाएगा तुम्हारे पास। इसका मल्टीप्लाई इसमें बस एक बार कर दो, 6 0 0
प्लस 2 2 प्लस 4x, ये बन गया। और इधर ये नल मैट्रिक्स बन गई तुम्हारी। तो कितना हो गया, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x की वैल्यू हो गई -1। ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। क्लियर हो गई बात। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ गई, इसको ऐसे ही लिख दिया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये एक एलिमेंट आ गया, बस यहाँ पर भी एक नल एलिमेंट 0 है। इन दोनों को कंपेयर करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है हमारे पास 3 1 -1 2, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है। तब हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का प्रूफ करके a की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें इक्वेशन का यूज, वैसे तो निकाल सकते हो इसका मल्टीप्लाई करके बार बार, a की पावर 4 आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है कि इस इक्वेशन का यूज करके तुम्हें a की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो पहले a स्क्वायर निकालो। a इंटू a, 3 1 और -1 2, 3 1 और -1 2, ये आ गया 3 3 9 -1 8, 3 1 3 प्लस 2 5, -3 -2 -5, -1 प्लस 4 3, ये a स्क्वायर आ गया। अब इसको करके दिखाओ, a स्क्वायर -5a प्लस 7i, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो a स्क्वायर ये आ गया 8 5 -5 3 -5a, यानी a में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 50, माइनस साइन बाहर ही रहेगा, ये माइनस तो माइनस बाहर रहेगा। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होती है, 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मतलब 7 0 0 1 7 का 7, ये हो गया। इसको 0 लाना है हमें, ऐड कर लो, देखो 8 प्लस 7 15 -15 0, 5 प्लस 0 5 -5 0, -5 प्लस 5 0, और 3 प्लस 7 10 और -10 0। तो ये पहली बात क्लियर हो गई, 0 0 आ गई, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब मुझे इससे 4 निकालना है, तो पहले मैं क्यूब निकाल देता हूँ। हमारे पास है a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a, a का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a क्यूब 5a स्क्वायर i इंटू a। एक चीज और याद रखेंगे, आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो a मैट्रिक्स ही रह जाएगी, i इंटू a बिकम्स a। तो ये a क्यूब निकल आएगा और ये सब उधर जाएगा, तो ये 5a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 7a बचेगा। अब ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब मैं यहाँ वैल्यू लगाकर क्या निकाल सकता हूँ, a क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये चेक कर लेंगे। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो दे रखा है वो हमारे पास ट्रू है, ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से a4 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले a क्यूब बनाएंगे। तो मैंने पूरी इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया a क्यूब, a इंटू a स्क्वायर हो गया, और i इंटू a। i का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स वैसे की वैसी रहती है। तो i का जब a में मल्टीप्लाई करूंगा तो a रह जाएगा, ये 5a स्क्वायर उधर ले गया, ये a बचेगा, ये भी उधर ले गया, तो माइनस का हो गया। तब ये a क्यूब की इक्वेशन बन गई। मैं a क्यूब की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से, सब वैल्यू लगाकर। देखें यहाँ पर, हम यहाँ वैल्यू लगा देते हैं। अब तो वैल्यू लगेगी हमारी, क्वेश्चन को ऐसे लिखना रह गया हमने, a स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वाली वैल्यू ये हमें रिक्वायर्ड है। तो देखो जब a क्यूब निकालेंगे हम, तो 5 इंटू a स्क्वायर, 8 5 -5 3, ठीक है, और -7 a आ गया 3 1 और -1 2, बाकी मैं मिटा देता हूँ। ये मैंने इक्वेशन में वैल्यूज लगा दी है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, अब 5 8 40, 5 5 25, 5 5 -25, 5 3 15, -7 का मल्टीप्लाई करना, 7 3 21, 7 1 7, 7 1 7 और 7 2 40। इसका आंसर लिख लो, 40 -21 19 बच गया,
25 माइनस 7 18 बच गया, माइनस 25 प्लस 7 तो माइनस 18 बच गया, और 15 माइनस 14 बच गया, ये ए क्यूब आ गया। ठीक है, अगेन दोबारा से देखो, हमारे पास इक्वेशन बनी है ए क्यूब इक्वल्स टू 5a² माइनस 7a, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। अब मैं इसमें अगर दोनों साइड ए इससे फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए की पावर 4 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई ए, तो ये बन गया ए की पावर 4 और ये 5a³ माइनस 7a²। करो भैया मल्टीप्लाई, 5a³ तो 5a³ 19 18 माइनस 18 1 a² ये है मेरे पास 8 5 माइनस 5 3। अब इसको सॉल्व कर दो तो हमारे पास ये ए की पावर 4 का आंसर निकल आएगा। 19 5 5 95, 18 5 90, 18 5 90 और ये 5 56 35 माइनस 35 21। तो 95 में से 56 माइनस कर दो तो 15 माइनस 6 9 बचेगा, 8 में से 5 3 बचेगा। 90 में से 35 माइनस कर दो तो 55 बचेगा, फिर 90 में से माइनस 90 प्लस 35 तो माइनस 55 बचेगा, और 521 तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे सभी स्टूडेंट। A4 आ गया निकल के, ए क्यूब ये निकल कर आ गया और ए की पावर 4 ये निकल कर आ गया बाई हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में पहले मैंने एक का मल्टीप्लाई करके एक की वैल्यू निकाल दी, फिर जो नई इक्वेशन बनी थी उसमें फिर से ए का मल्टीप्लाई करके, यानी इस इक्वेशन में फिर से ए का मल्टीप्लाई करके ए की पावर 4 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन आसान है, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 और 11 क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन के हैं, करने की कोशिश करना, नहीं आते हैं आप लोगों को तो हम बता देंगे, हमें बता देना आप लोग। 11 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स एक्स, एक्स कोई मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इसके बराबर है तो तुम्हें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, यानी इसका ऑर्डर तो मुझे नहीं पता, जो भी है इसका ऑर्डर कितना है 2/3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया है हमारे पास 2/3, कितना आया 2/3, 2 रो और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो, यानी कि इसके जो रो है वो इसके कॉलम के बराबर होनी चाहिए, यानी इसके कॉलम 2 मिल गए। अब इधर क्या आना चाहिए, तो 2 से 2 कटेगा तो बचा हुआ जो होगा वो ये आ जाएगा, तो ये देखो 2 क्रॉस 2 आ गया इसका ऑर्डर, 2 क्रॉस 3, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, 2 क्रॉस 3 बच जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई, ये हमने ऑर्डर कंफर्म कर लिया। ऑर्डर कैसे निकाला कि इन दोनों के ऑर्डर से इसका ऑर्डर आता है निकल कर, तो देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सपोज करो मैं इसका ऑर्डर मान लेता हूँ XY, मैंने क्या मान लिया, इसका ऑर्डर XY। तो अब होता क्या है, होता ये है कि ये कब निकल कर आएगा, इसके कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब y बराबर तुम्हें क्या मिल गया 2, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तब बचा हुआ ऑर्डर क्या आता है, यानी x इंटू 3, यानी कि फिर x इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, x की वैल्यू फिर 2 आ गई निकल कर, यानी x2 y2, तो इसका मतलब ऑर्डर जो हमने xy माना था वो कितना आ गया 2 क्रॉस 2। दोनों तरह से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है नंबर ऑफ रो के, तो इसकी तो नंबर ऑफ रो पता है मुझे 2, इसका कॉलम नहीं पता, वो मैंने y माना था तो y की वैल्यू 2 निकल आई यहाँ से। अब ये दोनों कैंसिल करके बचा हुआ ऑर्डर क्या आता है, ये और ये आता है, तो x इंटू 3 का मतलब ये वाला ऑर्डर आ गया, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई निकल कर। तो यानी कि यहाँ से हमने बताया देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ x इज 2y, x का ऑर्डर क्या हो गया 2/2 ये करके दिखाना है, नहीं भी दिखाना है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये हमने निकाल के बता दिया, ऑर्डर कितना आना है 2/2 आना। अब लेट
जो 2x2 की मैट्रिक्स है वो हमें पता नहीं है इसमें क्या आएगा, हमें कुछ मालूम नहीं है ना इसमें क्या आएगी वैल्यू, तो इसको क्या माने हम, इसको हमने मान लिया जो x है वो हमने मान ली मैट्रिक्स x y z w, ये हमने मैट्रिक्स मान ली x क्या है, x y w z, या w मान लो या z मान लो। क्लियर है, ABCD मान सकते हैं, PQRS मान सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, या मैंने ZW क्यों कर दिया WZ क्यों कर दिया, इससे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जैसे चाहो वैसे मान लो, बस यहाँ पर कोई भी वेरिएबल रख लो अपनी तरफ से, ठीक है। चौक गिर गया, चलो तो अब हम करते हैं इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिख लिया हमने XYWZ और ये लिख लिया 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 और 2 4 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें x प्लस 4y, फिर 2x प्लस 5y, फिर 3x प्लस 6y, w प्लस 4z, 2w प्लस 5z, 3w प्लस 6z, -7 -8 -9 2 4। अब मैं इसे क्या कर लूंगा, कंपेयर कर लूंगा, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन मिलेंगी मुझे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसे कंपेयर करने पर मुझे क्या मिलेंगी, कुछ इक्वेशन मिलेंगी, जैसे x प्लस 4y ये आ जाएगा, तो x और y की दो बना लो कोई भी इक्वेशन, ये x प्लस 4y आ जाएगा मेरे पास, और ये 2x प्लस 5y है मेरे पास, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर w प्लस 4z मिल जाएगा और ये 2w प्लस 5z मिल जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो बस मुझे कंपेयर करके कोई भी दो इक्वेशन बना देनी है। अब देखो यहाँ कंपेयर कर लो, समझ में आ गया। यहाँ तक हमने क्या किया, x इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने काम किया था इस x का ऑर्डर निकाल लिया, जो ऑर्डर तरीका है मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से। तो वो ऑर्डर कितना आया था हमारे पास, 2/2 का ऑर्डर आया था। हमने यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, ABCD PQRS कुछ भी एलिमेंट ले लिए उसके, उसको इसके पास रखे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख दिया। मल्टीप्लाई यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल जो मैट्रिक्स का होता है वो यूज कर लिया, रो का कॉलम, रो का कॉलम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, ये पहली रो आ गई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये दूसरी मैट्रिक्स आ गई, तो ये दूसरी रो आ गई और ये इक्वल कर लिया। अब इसे इक्वेट करके इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो देखें यहाँ से नाउ दो दो इक्वेशन बना लेंगे, आराम से हो जाएगा। इसको देखो x प्लस 4y -7, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू -7 और 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8। अब पहले इनको सॉल्व कर ले रहे हैं हम, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में 2 से, तो ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -14, और ये ऐसे ही लिख दिया 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8। अब इसे कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, तो देखो सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4y माइनस 5y कितना बचा, -y, और ये -14 प्लस 8 बचा -6, यानी y की वैल्यू निकल आई मेरे पास 6, ठीक है। और y की वैल्यू को मैंने कहाँ रख दिया, तो y की वैल्यू को मैं रख दूंगा इसमें, इस इक्वेशन में, तो मुझे x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरी इक्वेशन का मैं और कंपेयर कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ 4w प्लस 4z इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये मैं थर्ड मान लूंगा, और 2w प्लस 5z इक्वल्स टू 4, 2w प्लस 5z इक्वल्स टू 4, ठीक है। मिटाना पड़ेगा इसलिए मैंने पहले लिख लिया, अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, तो ये मिटाना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने इसको वहां लिख दिया। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, y निकला है, पुट इन फर्स्ट, तो जब फर्स्ट में लगाया मैंने, तो x प्लस 4 इंटू 6 24 -7, तो x इक्वल टू -24 -7, x वैल्यू कितनी आ गई, -31, ठीक है। ये y की वैल्यू निकल आई और ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, समझ में आ गया यहाँ तक। x प्लस 4y -7 था, 2x प्लस 5y इक्वल टू मेरे पास 8 है। तो अब हमने क्या किया, तो सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, दोबारा देख लेंगे, 2x
और 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब 8 माइनस 5y का मतलब बचेगा 3y माइनस 6, 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, y की वैल्यू कितनी आएगी -2। चेक कर लेंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2x और 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 7 जा 14, ये माइनस का है तो माइनस का 14, ये इक्वेशन ऐसी लिख दी। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दिया, तो 8 माइनस 5 3y माइनस 40 में से प्लस हट जाएंगे तो माइनस प्लस बचेगा, 3 2 6 y की वैल्यू -2 आ जाएगी। और जब y की वैल्यू -2 आएगी तो यहाँ पर -2 लगाएंगे तो 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -8 -7, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -7 प्लस 8, यानी x इक्वल टू आ गया 1। करेक्शन कर लिया, ठीक है, करेक्शन कर लिया हमने, x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या कर दो, पहले वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई करते ही 2w हो गया और प्लस 8z हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2w प्लस 5z इक्वल टू 4 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 ये 3z बचा, और यहाँ 0 तो z की वैल्यू तो 3 आ गई। अब इसको पुट इन थर्ड में लगा दिया तो w प्लस z इक्वल टू 2, और w की वैल्यू आ गई 2। तो अब देयरफॉर x मैट्रिक्स जो मानी थी हमने वो x y w और z मानी थी हमने, ये तो मानी थी x y w z। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स निकल आई, x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई थी -2, w की वैल्यू 2 और z 0, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। जो मैट्रिक्स x मुझे नहीं पता थी वो मैट्रिक्स x मैंने ऐसे फाइंड कर ली, इक्वेशन सॉल्व करके x y w z की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से कर लेना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।